कल जो आदिलाबाद में तेरी चंद चौक से लेके पंजाब चौक तक, शिवाजी चौक और दीगर एरियाज में जो फुटपाथ के वेंडर्स थे, हाकर्स थे, उन लोगों को जो बेदर्दी से ये मौजूदा हुकूमत जो निकाला गया, हम यहाँ पे सियासी बात करने के लिए नहीं बैठे। हमको सियासत गरीबों के ऊपर करना नहीं है। हम ये कहने के लिए बैठे यहाँ पर कि मौजूदा हुकूमत में आप लोग रहते हुए जो फुटपाथ वालों को जो दिलासा दिए, हम तुमको ऐसी जगह बिठाएंगे, परमानेंट बिठाएंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे। इसके लिए जब भी कलेक्टर साहब मीटिंग लिए, वो मीटिंग में बीआरएस वालों को कहीं नहीं बुलाए। फुटपाथ वालों से मीटिंग थी तो कहीं पर भी बीआरएस वालों को नहीं मिलाए। रामन्ना साहब को नको मिलो बोले, हम ही तुम्हारा इंसाफ करते बोले। आज क्या हाल करके बैठे वो लोगों का, रोड पे आ गए। वो लोग दिन भर वहां पर मेहनत करके 200-400 रुपए कमा के अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए धंधा कारोबार करते थे, और वो लोग वो धंधे कारोबार पे फाइनेंस लेकर, लोन लेकर धंधे कारोबार करते थे। आज उनको बेदर्दी से वहां से बेदखल कर दिया गया, और कलेक्टर साहब बोलते हैं कि टेम्परवरी हम गणेश थिएटर में बिठा दें। तो फिर टेम्परवरी बोले तो कब तक टेम्परवरी, कब उन लोगों को वहां पे परमानेंट सोल्यूशन बताते। और मैं दिगर सियासी जमात के कायदे से पूछना चाहता हूं, जो रामन्ना साहब के ताल्लुक से बोल रहे हैं, मैं खास करके साबिका म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन साहब से बोलना चाहता हूं, जो रामन्ना साहब की गलती की वजह से ये काम हुआ। जब जो इख्तियार में रामन्ना साहब थे, आप कहां थे? आप भी तो इख्तियार में थे, आप वाइस चेयरमैन थे, चेयरमैन पे आप ही थे, वाइस चेयरमैन में आप ही थे, सब आप ही थे। आप क्या बोले जब आपको ये फुटपाथ वालों की तकलीफ दिखाई नहीं गई? डिवाइडर बन रहे और हम रामन्ना साहब वादा करें परमानेंट सोल्यूशन उनको बताए तक हम वहां से उनको खाली नहीं करेंगे बोल के। जब तक हम इख्तियार में थे, जब तक उन लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। जब तुम क्यों खामोश बैठे? जब क्या बोले रामन्ना साहब की वजह से ये हुआ, तो जब क्या करें आप भी तो जब वाइस चेयरमैन थे, आप बल्दिया में थे, आपको कब जब कमीशन प्यारा था, जब लोगों से पैसे लेना प्यारा था, लोगों की जिंदगी के बारे में आपको कोई फिक्र नहीं थी, आप दिलासा देते हुए उन लोगों को हम तुम्हारा परमानेंट जगह बताएंगे। आप क्या बोल रहे? रामन्ना साहब हमारी बात नहीं सुने, हम हर बात को बोलते गए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप क्या करें फिर? आपको सियासत ही करना था तो आप आपके पद को जब ही रिजाइन करना था, आप वाइस चेयरमैन को रिजाइन करना था जब रामन्ना साहब हमारी बात नहीं सुन रहे बोल के। आप जब इख्तियार रहता, जब तक आप हुकूमत में रहते, इख्तियार जाने के बाद एलिगेशन लगाते। रामन्ना साहब एक वाहिद ऐसे शख्सियत है जो गरीबों को किसी का आज तक नुकसान नहीं करे 10 साल के अंदर। आप बता दो एक भी केस आदिलाबाद में। हम उनका अच्छा चाहने वाले थे, सिटी को डेवलप करने का था, वो हिसाब से डिवाइडर बताए, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करे। वही डिवाइडर के पास उन लोग मौजूद रह के अपने कारोबार चलाए, अपना बीवी बच्चों का पेट भरे वो लोग। और आप क्या बोलते हैं? रामन्ना साहब की वजह से ये सारे चीजें हो रही। और मैं मजलिस के भी कायदे से ये बोलना चाहता हूं कि जब 10 साल के दौरे हुकूमत में एक भी वाकया बता दो जो नुकसान हुआ। आप इख्तियार हटते कि आप लोग क्या बोले? हम तुम्हारे साथ है, तुमको हम न्याय दिलाएंगे। जब हुकूमत में तुम गए, हुकूमत की रूलिंग पार्टी में जब गए, किस वजह से गए? हम कुछ काम करेंगे। जब हुकूमत में, रूलिंग पार्टी में आपका काम नहीं हो रहा, आपका ना इंचार्ज मिनिस्टर साहब का, ना आपके इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब का कलेक्टर साहब नहीं सुनते। आप खाली चॉकलेट देते हुए लोगों को कब तक ऐसा बेवकूफ बनाने की सियासत करते? आप रूलिंग में रह के कलेक्टर साहब के सामने, वहां पे कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना बैठते। शर्म होना चाहिए। आपको पार्टी में आपके कुछ वैल्यू नहीं है, आपका ना कोई कलेक्टर साहब सुन रहे, ना आपकी कोई हुकूमत सुन रही। आप पार्टी में क्यों है? रूलिंग में क्यों है? रूलिंग में रहते हुए दिग्गज सियासी पार्टियां हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते। हम तो उनके फेवर में हैं, हमको बहुत तकलीफ है उन लोगों के ताल्लुक से। हम आज भी यही डिमांड कर रहे कि वो लोगों को परमानेंट सोल्यूशन बताओ। उनका कारोबार यहाँ पर वहां पर नहीं होता, वही जगह पे उनका कारोबार होता, लिहाजा उनको वही परमानेंट एक तरीके से बिठाओ। धरना कर रहे, रूलिंग में नहीं धरना कर रहे, शर्म होना चाहिए। आप आपके इंचार्ज मिनिस्टर से बात करो,
आप आपके इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब से बात करो। कंदी श्रीनिवास साहब हैदराबाद गए, उन्होंने आने के बाद उन्होंने तो आदिलाबाद में थे, किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे? कंदी श्रीनिवास साहब आदिलाबाद में मौजूद है। जब कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब की भी नहीं चल रही, रूलिंग में रही, तुम लोग उठाने लगा दे रहे, फिर बोल रहे कि ये बीआरएस वाले कर रहे। अरे तुम्हारे अकल कहां गई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। धरना तुम ही करे, ये मैं इससे पहले ही बोला था कि ये भानुमती का केस है। बाबा लोग जो लोग रहते ना, वो पेशेंट जाने के बाद क्या करते, भानुमती को चढ़ाते, फिर उन्होंने उतारते। ये केस तुम लोग ही निकाले, फिर तुम लोग ही उसके ऊपर धरने पे बैठे। मैं ये बोल रहा हूं 100% तुम लोगों की लीडरशिप फेल्यूर है, तुम्हारी हुकूमत फेल्यूर है। तुम गरीबों का साथ नहीं दे सकते, तुम लोग गरीबों के दुश्मन हैं। गरीबों का साथ दी तो सिर्फ केसीआर साहब, जोगू रामाना साहब, बीआरएस पार्टी। 10 साल ये दौरे हुकूमत में किसी का कोई नुकसान नहीं किया। लिहाजा आने वाले दिनों में भी हम चैलेंज करके बोलते हैं, आने वाले दिनों में भी बीआरएस पार्टी हुकूमत में आएंगे, हम इन लोगों का सबका इंसाफ करेंगे बोलते हुए मैं बात खत्म।